हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन may be defined as when the rate of reaction is determined by the change in concentration of two reactants as square of the reaction is called second order reaction। इसका दूसरा डिफिनीशन है when the sum of the exponent of the change in concentration of reactant are to the reactant is said to be second order reaction। एक डिफिनीशन और है the reaction which velocity depends upon the change in concentration of two reactant, the reactant is called second order reaction। Derivation of second order reaction। Let us consider a simple chemical reaction for the second order। A plus B tends to product। हम एक नॉर्मल सा रिएक्शन मान लेते हैं, A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा है, तो किसी समय t बराबर 0 पे A प्रोडक्ट उसका 0 बन जाएगा और t बराबर 1 पे a माइनस एक्स, तो यहाँ 2x होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 2x आ रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt may be defined as dx अपॉन dt is proportional to a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट के लगेगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 0। dx अपॉन a माइनस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और के कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे 0 कांस्टेंट हो जाएगा। वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इफ यहाँ c 0 ना होके c होगा, गलती से लिखा गया। t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म इक्वेशन 3 1 अपॉन a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। जहाँ हम t बराबर 0 और x बराबर 0 रखे हैं तो यहाँ से हमें c का मान मिलेगा 1 अपॉन a। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। 1 अपॉन a को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे c का मान। 1 अपॉन a इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन a, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो के टी इज इक्वल टू a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। इसका जो फॉर्मूला आएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 5। The above equation 5 is rate constant for second order reaction। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बिलो। पहला हो जाएगा द रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इट ओबे द रेट इक्वेशन k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स इक्वेशन का पालन करेगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन अगर k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स का पालन करेगा तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे, तो यूनिट देखिए हमने निकाली है, फॉर्मूला लिख दिया है। अब फॉर्मूला से हमने k इज इक्वल टू रखा है 1 अपॉन टी का टाइम है, x का मोल पर लीटर है और a का मोल पर लीटर इंटू a माइनस एक्स का मोल पर लीटर। तो देखा हमने निकाला है मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स।
ये हमारा यूनिट आ गया। अब हम इसकी हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मे बी गिवन एज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए t बराबर t सफिक्स में हाफ और x बराबर a/2 रखते हैं। तो यही हम मेन इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर के रख देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1/t हाफ इंटू a/2 अपॉन a इंटू a माइनस a/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a/2 रखा है और जहाँ t है वहाँ t हाफ रखा है। तो देखिए हमारा आंसर आया है k इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 1/a। तो टाइम निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, तो t को हम दूसरे साइड ले जाएंगे। तो t हाफ इज इक्वल टू 1/ka। ऑन द बेसिस ऑफ above equation, the half life period for the second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactant। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 NO2 का डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे तो 2NO2 टेंस टू हो जाएगा 2NO प्लस O2। जहाँ इसका रेट लिखेंगे K कांस्टेंट है और NO2 के पावर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का होता है O3, तो 2O3 टेंस टू 3O2। इसका रेट हो जाएगा KO3 का स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक my video and subscribe my channel. Thank you.